तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है गांजा पीस बोर्ड में भारत को शामिल होने को का न्योता दिया गया है। यह मध्य पूर्व शांति के प्रयास का एक हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। यह निमंत्रण व्हाइट हाउस के एक पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें मोदी को कहा गया है कि वह इस नई शांति पहल का हिस्सा बने और मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने में अमेरिका के साथ सहयोग करे। पत्र में कहा गया है कि यह मध्य पूर्व में शांति को सुदृढ़ करने और वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आयोजन गाजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण योजना के हिस्से के रूप में पेश किया है। चूंकि यह आज की खबर है, इसलिए कई प्रमुख मीडिया प्रतिष्ठानों ने एक साथ इसकी पुष्टि की है। गाजा की पीस बोर्ड क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल निकाय है जिसे ट्रंप प्रशासन ने गाजा संघर्ष के बाद की परिस्थितियों में शांति शासन और पुनर्निर्माण के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य, इसके मुख्य बिंदु क्या है, मैं आपको बता। पहला है स्थायी शांति सुनिश्चित करना, दूसरा है गांजा का पुनर्निर्माण, और तीसरा है मानवीय सहायता और सुरक्षा व्यवस्था, और चौथा है न्याय प्रशासन शासन मॉडल विकसित करना, जिससे कि स्थायी शांति सुनिश्चित करना। ये क्या, मैं आपको बता देता हूँ। गाजा पुष्टि में संघर्ष के बाद सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता लाना। दूसरा, गाजा का पुनर्निर्माण, युद्ध से तबाह हुए बुनियादी ढांचे की बहाली। तीसरा, मानवीय सहायता और सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने और सुरक्षा बलों की निगरानी। और चौथा, मैंने न्याय प्रशासन और शासन मॉडल विकसित करना, स्थानीय फिलिस्तीन प्रशासन के साथ काम करना। संक्षेप में यह बोर्ड एक नई वैश्विक संस्था की तरह काम करेगा, जो गाजा के भविष्य की दिशा तय करने के प्रयास में देशों को जोड़ने का काम करेगा। इस पहल के नीचे क्या रणनीति में आपको यह पहल असल में ट्रंप द्वारा 2025 में प्रस्तावित 20 बिंदु वाली व्यापक शांति योजना के दूसरे चरण का हिस्सा है। योजना के मुख्य अवयव क्या है? सीज फायर जैसे संघर्ष विराम के पश्चात कार्रवाई, प्रथम चरण में संघर्ष को रोकना और दूसरे चरण में स्थिरता लाना। बोर्ड ऑफ पीस को कार्यान्वयन के निकाय के रूप में स्थापित करना। विश्व समुदाय को एक साझा मंच देना, जिससे वैश्विक शांति प्रयासों में सामूहिक भागीदारी हो। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के साथ साझेदारी में नहीं नहीं बल्कि एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ट्रंप समर्थकों का कहना है कि अधिक प्रभावशाली और लचीला बनाया गया है। इस सब के पीछे में भारत की क्या भूमिका है, मैं आपको ये बताना कहा गया है कि भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन भारत अभी तक स्वीकृति की औपचारिक घोषणा नहीं कर चुका है। आमंत्रण को एक वैश्विक कूटनीति सम्मान और भारत की भूमिका को मध्य पूर्व शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की संभावित भूमिका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत अपने लंबे समय से चले आ रहे दो राज्य समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन और नागरिक समर्थन वाले दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। भारत का यह कदम स्थानीय प्रशासन और मानवीय पुनर्निर्माण में सहयोग, दक्षिण एशिया की भूमिका बढ़ाने और वैश्विक राजनीति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने का मौका दे सकता है। आर्थिक यह स्पष्ट सॉरी अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत इस पहल में कौन सी भूमिका करेगा। केवल सलाहकार, निर्णयकर्ता, आर्थिक साझेदार या नेतृत्व की भूमिका निभाएगा, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। जैसे कई देशों को आमंत्रण दिया गया, यह बोर्ड न केवल भारत को बल्कि पाकिस्तान को, कनाडा, टर्की, मिस्र, ग्रीस, साइप्रस, जॉर्डन, अर्जेंटीना और अल्बानिया जैसे देशों को आमंत्रित कर चुका है। पर प्रतिक्रिया मिश्रित किया है। मैं आपको कुछ देशों ने इसे स्वागत योग्य बताया, क्योंकि यह गाजा में शांति की दिशा में प्रयासों को तेज कर सकता है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक और यूरोपीय देशों ने आलोचना की है कि यह यूएन की भूमिका को कमजोर कर सकता है। इजराइल ने भी आपत्ति जताई है कि इस प्रस्ताव में उसके साथ पर्याप्त समन्वय नहीं किया गया।
क्या भारत इस आमंत्रण को स्वीकार करेगा या संभावित समीकरण क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत की प्रतिक्रिया अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे भारत की वैश्विक नेतृत्व छवि मजबूत करने के तौर पर देख रहे हैं। संभावित विचार है भारत शांति प्रयासों में शामिल होने से वैश्विक मंचों में अपनी छवि सुदृढ़ कर सकता है। आर्थिक और सुरक्षा हित भी इस निर्णय को प्रभावित करेंगे, लेकिन भारत किसी एक तरफा योजना से दूरी भी रखता है आया है, और खास तौर से अब अगर वह गंभीर वैश्विक विवाद उत्पन्न करती है। जैसे क्या महत्वपूर्ण है यह कदम, ये मैं आपको बताता हूँ। यह कदम इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यह गाजा संघर्ष के बाद की दुनिया में शांति के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग का प्रयास है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में आमंत्रित करना अपने आप में एक राजनीतिक संकेत है। यह अमेरिका भारत संबंधों को भी दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी में नई धुरी प्रदान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को आमंत्रित करना केवल एक औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, यह एक बड़े वैश्विक राजनीतिक ढांचे की शुरुआत का संकेत है जो गाजा में स्थायी शांति और मध्य पूर्व विवादों के समाधान की दिशा में एक नया अध्याय खोल सकता है। भारत की भागीदारी इस शांति की पहल को और अधिक वैश्विक और वैश्विक दक्षिण पक्ष के दृष्टिकोण की ओर ले जाने वाला एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है। हालांकि भविष्य में भारत की औपचारिक पुष्टि भूमिका और प्रतिबद्धता के स्तर पर स्पष्टता की आवश्यकता है। मध्य पूर्व दशकों से संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता और कूटनीतिक असफलता का प्रयास ही रहा है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद विशेष रूप से ऐसा जटिल प्रश्न रहा है जिसे हल करने में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोप और अरब देश अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पीस बोर्ड बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण भेजा जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी संकेत माना जा रहा है। यह केवल एक कूटनीतिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह भारत को मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में एक निर्णायक वैश्विक भागीदारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खबर क्या है मैं आपको बता दूं। जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में सामने आई इस खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखकर उन्हें गांजा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गांजा पट्टी में संघर्ष के बाद शांति प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए बनाया जा रहा है। भारत में से अपेक्षा की जा रही है कि वह कूटनीतिक, मानवीय और राजनीतिक भूमिका निभाए। अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों के अनुसार यह पहल ट्रंप की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह मध्य पूर्व में अमेरिका नेतृत्व वाली लेकिन बहुपक्षीय मल्टी लेयर्स शांतिपूर्ण संरचना बनाना चाहते हैं। हालांकि पूरे पत्र को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया और पूरा प्रकाशित नहीं किया गया, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन जिन बिंदुओं को की पुष्टि हुई है उनके अनुसार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के सबसे प्रभावशाली लोकतांत्रिक नेताओं में से एक कहा है। भारत की संतुलित विदेश नीति, कूटनिरपेक्ष विरासत और विकासशील देशों में विश्वसनीयता को गाजा शांति प्रयास प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि गाजा का भविष्य केवल पश्चिमी शक्तियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। यह संदेश साफ करता है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की भागीदारी चाहता है और भारत उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। सबसे बड़ा विवादास्पद पहलू यही है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के तहत नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यूएन जैसी संस्थाएं धीमी, राजनीतिक रूप से बाधित और प्रभावी हो चुकी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल यूएन की भूमिका को कमजोर कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के समानांतर ढांचा बना सकती है। लेकिन समर्थकों का मानना है कि गाजा गाजा जैसे संकट के लिए तेज, लचीली और राजनीतिक रूप से व्यवहारिक व्यवस्था की जरूरत है। भारत को क्यों चुना गया, मैं आपको ये बता, असली कारण मैं आपको बता दूं।
हाँ, भारत का चयन संयोग नहीं है, जिससे कि भारत की संतुलित नीति है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के संबंध बनाए रखे, दोनों से संबंध बनाए रखे और औपनिवेशिक इतिहास नहीं। अरब दुनिया भारत को पश्चिमी शक्ति की तरह नहीं देखती। तीसरा, मानवीय सहायता का रिकॉर्ड। भारत पहले भी फिलिस्तीन को वो दवाइयाँ, अनाज और वित्तीय मदद देता रहा है। मोदी की वैश्विक छवि है, G20, क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों में नेतृत्व। ट्रंप प्रशासन को भारत एक ऐसे देश मानता है जो विश्वसनीय भी है और विवादित भी नहीं है। इस सब के बीच में भारत की क्या चुप्पी है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार ने ना तो हाँ कहा है, न ही ना। विदेशी मंत्रालय ने केवल इतना कहा है कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह चुप्पी बताती है कि भारत लाभ हानि का गंभीर मूल्यांकन कर रहा है। अब अरब देशों, इसराइल और घरेलू राजनीति सबको तोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री को गाजा पीस में आमंत्रित करना भारत के लिए कूटनीतिक अवसर भी है और रणनीतिक चुनौती भी। यह निमंत्रण भारत को शांति निर्माता और वैश्विक मध्यस्थ और नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस जटिल और विस्फोटक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका का निभाने के लिए तैयार है? गाजा केवल 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा भूभाग है, लेकिन यह क्षेत्र पिछले 75 वर्षों से वैश्विक राजनीति, युद्ध और मानवाधिकार और कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। जब भी गांजा का नाम आता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं बमबारी, घेराबंदी, शरणार्थी, आतंकवाद और असफल शांति वार्ताएं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा पीस बोर्ड को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गाजा की समस्या शुरू कहाँ से हुई और आज तक क्यों बनी हुई है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ओटोमन साम्राज्य से ब्रिटिश शासन तक 1917 से पहले, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यह अरब मुस्लिम बहुसंख्यक थे और यहूदी अल्पसंख्यक के रूप में रहते थे। धार्मिक सह अस्तित्व अपेक्षाकृत शांत था। ब्रिटिश शासन और समस्या की शांति शुरुआत कैसे हुई? 1917 से 1947 ब्रिटिश में, सॉरी, 1917 में ब्रिटिश ने बाल्फोर घोषणा जारी की। फिलिस्तीन भी में, में यहूदी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन। यहीं से विवाद की नींव पड़ी। यहूदियों का पलायन तेज हुआ। अरब बाहर आबादी ने इसे अपने अधिकारों पर हमला माना। दंगे, हिंसा और अविश्वास बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा, फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में बांट दिया गया। यस यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया जाए। अरब देशों ने इसे अस्वीकार किया, यहूदियों ने स्वीकार किया। 1948 में इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। अरब इजराइल युद्ध, इजराइल की जीत और 7 लाख से अधिक लोग फिलिस्तीनी शरणार्थी। यहीं से शुरू हुआ स्थायी शरणार्थी संकट, जिसका सबसे बड़ा केंद्र बना गाजा। गाजा में बड़ी संख्या में वे फिलिस्तीनी शरणार्थी बसाए गए, जिन्हें इजराइल से निकाल दिया गया था। जनसंख्या घनत्व और अत्यंत अधिक और संसाधन सीमित। धीरे धीरे गाजा एक मानवीय संकट क्षेत्र बन गया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध, इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण, फिलिस्तीनियों में असंतोष और प्रतिरोध बढ़ा। हमास की स्थापना 1987 में इस्लामिक विचारधारा, इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं और उद्देश्य का था इजरायली कब्जे का अंत और प्रतिरोध के जरिए फिलिस्तीनी अधिकार। 2006 में चुनाव और गाजा का विभाजन। 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव, हमास ने जीत हासिल की। परिणाम स्वरूप फतह पीए में और हमास में संघर्ष। 2007 में हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। वेस्ट बैंक फतेह के पास रहा। गाजा की घेरेबंदी, एक घरेलू घेराबंदी, खुली जेल। घेराबंदी के कारण आयात निर्यात सीमित, बिजली पानी नल संकट, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। मानवाधिकार संगठनों ने गांजा को कहा ओपन एयर पर्सन्स, खुली जेल, ठीक है।
प्रिजनर्स ऐसे हुआ, ठीक है। 2000 सॉरी, युद्ध की श्रृंखला 2008 से 2024 के बीच में, जैसे कि गाजा और इजराइल के बीच कई युद्ध हुए, जैसे कि 2008 से 2009 के बीच, 2012, 2014, 2021, 2023 से 24 सबसे विनाशकारी रहे हैं 2023 से 24 वाले। और हर बार हजारों लोगों की जान चली जाती है और बुनियादी ढांचा तबाह हो जाता है, नफरत और गहरी हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और थोड़ा सा ये थोड़ा एंगल चेंज करके मैंने ऐसे खड़े रहकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आज की न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मैंने थोड़ा नया ट्राई किया, और आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो।